अस्सलाम वालेकुम। आयरलैंड में एक ग्रोसरी स्टोर में एक कस्टमर आता है और वो दो ग्रेप फ्रूट रखता है। कहते हैं जी मुझे परचेज़ करने हैं। जो काउंटर पे बैठी होती हैं खातून, मैरी मैनिंग के नाम से, वो कहती है जी मैं आपको ये नहीं बेच सकती। वजह, क्योंकि आयरलैंड में जो ग्रेप फ्रूट आता है वो साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट होता है और साउथ अफ्रीका में उस वक्त एक अपार्थाइड रिजीम चल रही होती है। अब मामला बढ़ता है, मैनेजर तक पहुंचता है। मैनेजर जो है उसको सस्पेंड कर देता है, बंदी को। अब उस वक्त 20-21 साल की होती है वो। उसको देख के उसकी एक कुलीग होती है, वो भी करती है कि जी मैं भी नहीं बेच सकती, ये काम नहीं कर सकती। टोटल मिला के 11 लोग होते हैं, 10 ख़वातीन और एक हजरत हैं, जो साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट की हुई चीज़ें नहीं, कहते हैं हम नहीं बेचेंगे। उनको फ़ौरन नौकरी से फारिग कर दिया जाता है। वो लोग बाहर आते हैं, फुटपाथ पे बैठ जाते हैं, धरना देते हैं। और उनमें से कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं होता, आम लोग होते हैं, ग्रोसरी स्टोर में काम करने वाले जो लोग होते हैं। लेकिन यह है कि उनको पता होता है कि जी एक चीज़ जो गलत है वो गलत है और हम इसकी साइड नहीं ले सकते। लोग उनका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, हर तरफ से उन पर बातें आना शुरू हो जाती हैं। उनके घर वाले, दोस्त, अहबाब, वहाँ जो लोग गुज़र रहे होते हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं, पुलिस उनको हरास करती है। लेकिन वो बैठे रहते हैं, वो कहते हैं कि जी हम नहीं करेंगे ये काम। कुछ हफ्तों में एक साउथ अफ्रीकन आता है और उसको ख़बर मिलती है कि जी यहाँ पे ये काम हो रहा है, तो वो उनसे मिलने आता है। और मैरी मैनी का कहना है कि जी दैट इज़ द फर्स्ट ब्लैक पर्सन दैट वी एवर सॉ इन आवर लाइव्स। मतलब उससे पहले उन्हें साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ नहीं पता होता, कुछ मालूमात नहीं होती। बस ये पता होता है कि जी वहाँ अपार्थाइड है, जुल्म हो रहा है लोगों पे, और हम मतलब इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। वो जो आता है बंदा, वो बताता है कि जी मैं साउथ अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर हूँ। वो उन्हें साउथ अफ्रीका के हालात बताता है, वहाँ पे क्या चल रहा है। और वो उन्हें बताता है कि जी मैं जेल में रह के आया हूँ और हिज सेल मेट वॉज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के साथ जेल काट के आया हुआ होता है। उसके आने से इनको बड़ी तक़वियत मिलती है, उनको पता चलता है चीज़ों का, और वो उनके साथ बैठता है प्रोटेस्ट में। कई महीने गुजर जाते हैं, जॉब चली जाती हैं, कुछ के घर चले जाते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, मुस्तकिल लोग बातें कर रहे होते हैं। वही जो आजकल बातें हम सुन रहे हैं कि जी तुम्हारे एक करने ये 11 बच्चे बच्चियाँ हैं, सब 19-20 साल के इसी तरह के होते हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कुछ महीनों में पता चलता है कि जी आर्च बिशप डेसमंड टूटू जो है, जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना होता है, तो वो जाते हुए वो बाकायदा आयरलैंड में रुकता है और कहता है मुझे इन लोगों से मिलना है। और मैरी मैनिंग का कहना है कि जी कई कई महीनों से जो हम लोग बैठे होते हैं, तो इस एक आदमी के आने से अचानक हमें फेम मिल जाता है और हमारी बात शुरू हो जाती है, और आयरलैंड में और आयरलैंड से बाहर दुनिया को पता चलता है कि जी यहाँ पे ये लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो उससे इनकी मूवमेंट को बड़ा फ़ायदा पहुँचता है। उसके चंद महीनों के बाद साउथ अफ्रीका के जेल से एक बंदा इनको ख़त लिखता है, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो कई सालों से वहाँ जेल में होता है, उसको पता चलता है कि जी आयरलैंड में हज़ारों किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका से, जिनके ऊपर कोई मतलब साउथ अफ्रीका से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है उनका, वहाँ पे ये मामला चल रहा है। तो वो बाकायदा उनको ख़त लिखता है और उनको कहता है कि जी आप लोगों की वजह से मेरा जो जेल का टाइम है वो कुछ बेहतर हुआ है। मतलब जब मुझे पता चला कि जी हज़ारों किलोमीटर दूर लोग जो हैं वो हमारी आज़ादी के लिए इतनी फ़िक्र कर रहे हैं। फाइनली 3 साल की प्रोटेस्ट के बाद आयरलैंड की गवर्नमेंट जो है वो एक्ट करती है और फर्स्ट वेस्टर्न नेशन बन जाती है जो कंप्लीट बैन लगा देती है साउथ अफ्रीकन इंपोर्ट्स पे। और उसके बाद कई सालों के बाद जब नेल्सन मंडेला जेल से छुटता है, तो उसका जो सबसे पहला दौरा होता है उसमें वो आयरलैंड आता है और वो इन ख़वातीन से आके मिलता है, इनके साथ बैठता है और मतलब बाकायदा अपनी स्पीच में, पार्लियामेंट में जो स्पीच करता है उसमें इनका ज़िक्र करता है कि जी इन लोगों ने मेरी खातिर, हमारी खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और मतलब हज़ारों मील दूर बैठ के लोगों को हमारी कितनी फ़िक्र हुई है। आज 2025 में जब हम बैठे हुए हैं और जब हमें सोशल मीडिया पे या वैसे व्हाट्सएप पे कमेंट्स आते हैं कि जी
तुम्हारे एक KFC ना खाने से क्या हो जाएगा, या मेरे एक KFC खाने से ना क्या हो जाएगा। तो मैंने सोचा ये कहानी जब मुझे पता चली तो मैंने सोचा ये शेयर करूं, ताकि आप भी इंस्पायर हों, दूसरों को भी शेयर करें कि जी हर परचेज़ से फ़र्क पड़ता है। फ़ौरन नहीं पड़ेगा, हो सकता है कुछ महीने लग जाएँ, कुछ साल लग जाएँ, नो आइडिया, पड़ेगा ज़रूर। तो बॉयकॉट जारी रखें, इसको बंद ना होने दें। थोड़ा सा एफ़र्ट करनी है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करनी है, और इसको ये कहानी दूसरों से शेयर करें जो बॉयकॉट नहीं कर रहे, या आपको भी बहुत सारे मिलते होंगे कि जी तुमने क्या उखाड़ लिया, या तुमने एक वो सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा दी तो उससे क्या हो जाएगा। हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है, हर काम से फ़र्क पड़ता है। बस होना ये चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि जी हम किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। डू वी वांट कन्वीनियंस और डू वी वांट टू डू व्हाट्स राइट। तो इसको कंटिन्यू करें, दूसरे लोगों को कन्विंस करें, और ये कहानी शेयर करें ताकि आगे भी लोग इंस्पायर हों। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।